नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिली थी जो इंडिया और चाइना के रिश्ते फिर से सुधरने जा रहे हैं। और विदेश मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी गया और साथ में आज ही के दिन ही नरेंद्र मोदी के द्वारा और ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रवाना जो रसिया के अजान शहर के लिए रवाना हुए, जो 2 दिन की दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन है। तो इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम आपको बताएंगे कि चाइना और इंडिया को पास में लाने में रसिया सबसे बड़ा भाई का भूमिका निकाला। तो इससे पश्चिमी देश जैसे अमेरिकन ग्रुप वाले नाटो की तरह एक अलायंस होती है, उसको कैसे चोट पहुंचाया और बड़ी कूटनीति और इंटरनेशनल कूटनीति कैसे की गई। चलिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला जो गलवान घाटी हुई थी, सबसे पहले 15 जून 2020 में जवानों के पेट्रोलिंग को लेकर उसमें झड़प हुई, जिसमें चाइना के 60 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। साथ में इंडिया के 25 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई जवानों का। इस पर हर जगह मीडिया में छपी और चीन की ज़्यादा से ज़्यादा बुरी अवस्था उस समय सबसे बुरा दौर गुजरा उस समय। साथ साथ उसके साथ ट्रेड की ख़त्म कर दिया गया, इंडिया गवर्नमेंट के साथ बातचीत ख़त्म कर दिया गया। और साथ में दोनों जो देश के जो प्रधानमंत्री और दोनों देश के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि एक दूसरे को बधाई संदेश देना भी नामुमकिन समझा गया। इसी के साथ साथ देखा गया कि जब रसिया का जो यूक्रेन के साथ वार हुआ, उसमें पूरी देश ने कितना रसिया का बाइकआउट किया गया। उसमें 2 देश सामने निकल के, एक चाइना पड़ोसी देश और एक इंडिया। इन दोनों के अच्छे रिश्ते चाइना के साथ रसिया के साथ पहले से था। ये रिश्तों को सुधार करने के लिए, लेकिन रसिया को सबसे बड़ी दिक्कत चलन था कि इनके बॉर्डर कंफ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। अब इन दोनों देशों को मिलाने में रसिया ने कैसे सहयोग किया, आप समझिए। देखिए, रसिया का मेन पॉइंट था कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रसिया के प्रभुत्व है। और ये एक चीज़ और देखना पड़ेगा आपको, मैं बता दूं सीधा शब्दों में कि इंडिया में जो लोकल मतलब लोगों की जो सोच होती है वो रसिया के प्रति अति प्रेम, मतलब उनके प्रति प्रेम ज़्यादा समर्पित होती है। तो रसिया कुछ ऐसा करना था जो हर एक इंडियन के मतलब कि मन की बात समझे। तो इनका पहले बॉर्डर का कंफ्लिक्ट था, उसको हटाना था। इन्होंने बड़ी चालाकी से, आप देखोगे, पहले विदेश मंत्री के साथ, चाइना के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कराया और रसिया में ही बाद में एनएसए डोवाल साहब के साथ मीटिंग हुई। फिर इसके साथ इनके जो सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई। सारा जितनी भी मीटिंग हुई रसिया के, सब रसिया ने बुला के बाद में नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रसिया समझाया गया और फिर भी वही बात इनके साथ समझौता कराया गया कि देखिए, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग तो होगी, एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, मतलब जैसे पहले था 2020 के पहले शांति थी, उसी शांति बनाए रखी। और चाइना को भी अक्सर पता था कि अगर इंडिया के साथ अगर लड़ाई लिया जाएगा या इंडिया के साथ अगर कोई युद्ध वार खेल लिया जाएगा तो उनका सबसे बड़ा नुकसान सबसे बहुत भयानक होने वाला था। तो इस सब चीज़ों को समझते हुए बाद में इनके साथ बहाल हुआ। और अभी हाल ही चीज़ में आप देखे होंगे, 15 अगस्त पर आप देखे होंगे, चाइना न्यूज़ में भी छपा था, चाइना हमेशा झुकाव करने लगा इंडिया की तरफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव किया और उसके बाद रसिया इसमें अहम भूमिका निभाई। और एक तो कूटनीतिक जो होता है ना, बोलते हैं कि इंटरनेशनल कूटनीति किया गया जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शौक करने वाली चीज़ें बाइडेन को अपने पक्ष में घिसना चाहते हैं। और ब्रिक्स का आपको पता ही है कि इसमें ब्रिक्स ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका, चाइना और अपना रसिया, इन सब 5 देशों को मिलाकर अभी 5 देश और ऐड करने वाले हैं इसी समिट में। तो एक प्रकार से नाटो अलायंस का एक मुंहतोड़ जवाब रसिया अपने तरफ निकाला जा रहा है। बाकी इसमें आपके क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।